नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो चुनावी विषय है। बिहार में चुनाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मनेर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले का ये जो वाकया हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, इस रास्ते को उखाड़ा गया। इस रास्ते को, ये जो प्लेन रास्ता था, इसे खराब किया गया। ये करने के पीछे मंशा ये थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सभा स्थल पर जाने से रोका जाए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बिहार चुनाव में प्रचार के लिए होना, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को प्रोटोकॉल को भी मेंटेन करना था, तो वो तमाम स्थिति को संभाला भी गया। ये विषय चुनावी भी है। चुनावी इसलिए क्योंकि मनेर विधानसभा जो है वो आरजेडी यानी कि विपक्षी पार्टी का गढ़ है और भाई वीरेंद्र यहां से विधायक है। मुख्यमंत्री ने इसके बावजूद जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। साफ तौर पर वहां पर जो लोग मौजूद थे वो ताली बजा रहे थे मुख्यमंत्री की उस सभा को सुनकर। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स क्या कहती है, एक रिपोर्ट आप देखिए, समझिए, फिर एक खास पैनल के साथ एक चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब सड़क से लेकर आसमान तक सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मनेर में प्रस्तावित सभा और रोड शो से ठीक पहले हेलीपैड और पहुंच मार्ग खोद दिए गए। बीजेपी ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया, तो कांग्रेस ने कहा यह सब राजनीतिक नौटंकी है। मनेर में मुख्यमंत्री की सभा से पहले हेलीपैड और सड़क क्षतिग्रस्त। बीजेपी बोली विपक्ष सीएम की लोकप्रियता से घबरा गया। कांग्रेस ने कहा एनडीए सरकार की सुरक्षा में ऐसी लापरवाही शर्मनाक। सुरक्षा जांच के बाद सभा हुई, भीड़ उमड़ी। बिहार चुनाव प्रचार के बीच एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मनेर विधानसभा में प्रस्तावित सभा से कुछ घंटे पहले ही हेलीपैड और मुख्य सड़क को अज्ञात लोगों ने खोद दिया। मुख्यमंत्री पटना जिले की मनेर, बांकीपुर और मधेपुरा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए निकले थे, लेकिन मनेर पहुंचने से पहले अचानक इस घटना ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात संभाले, हेलीपैड की मरम्मत की और कार्यक्रम कुछ देरी से शुरू हुआ। सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर तंज कसते हुए जनता के बीच सीधा संदेश दिया। जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने के मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। वहीं बीजेपी ने इस घटना को विपक्ष की साजिश बताया है। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सभा में विघ्न डालने की कोशिश की, लोगों को रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि हमला भी किया गया, ये पूरी तरह से जंगल राज की अवधारणा को दिखाती है। तो इधर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को दिखावा करार दिया। मोहन यादव जी इसे दिखावा करने गए थे। वो ये सोच रहे थे कि अमित शाह जी और मोदी जी हमसे नाराज न हो जाए, इसलिए हमें चुनाव में जाना चाहिए, और कह रहे हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया और गड्ढे खोद दिए गए। तो आपको ये बता दूं कि ये सारा काम सरकार का होता है और सरकार एनडीए गठबंधन की है, भाजपा उसमें शामिल है। बीजेपी ने इस घटना को विपक्ष की साजिश कहा, तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात तो साफ कर दी है कि बिहार की सियासत में मोहन यादव अब सिर्फ प्रचारक नहीं, विपक्ष के लिए कहीं न कहीं चुनौती भी बनते जा रहे हैं। मनोज राठौर, बीएस टीवी भोपाल। तो पूरा माजरा, मसला सब आपके सामने है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीन खास मेहमानों को आपके साथ जोड़कर हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आदरणीय शर्मा जी का। शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र जी आपसे। धर्मेंद्र जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है साहब कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ लीजिए, ये अलोकतांत्रिक तरीका है। आरजेडी आपका सहयोगी दल है बिहार में, आप दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं साथ साथ में,
पर मनेर जो आरजेडी का गढ़ है वहां पर डॉक्टर मोहन यादव की सभा से पहले का ये दृश्य बीजेपी को लग रहा है एक राजनीतिक साजिश थी, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों की बड़ी विफलता को दर्शाता है, जो स्वयं मोहन यादव जी अपने भाषणों में उजागर कर रहे हैं। और बीजेपी की प्रवक्ता भी उस जंगल राज को जो एनडीए के सरकार में बिहार में काबिज हुआ उसको बताने का काम कर रहे हैं। आज देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव चल रहा है और बीजेपी की 12 साल से केंद्र में सरकार, एनडीए की बिहार में इतने सालों से सरकार, उसके बावजूद अगर इस प्रकार का कृत्य वहां देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का जंगल राज वहां देखने को मिल रहा है, तो इसकी नाकामी किसके सिर जाएगी? इसकी नाकामी भी तो बीजेपी की सरकार के ऊपर ही जाएगी। आपका प्रशासन, आपका इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सरकार से लेकर निर्वाचन आयोग तक का, वो सब क्या कर रहे थे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो? दूसरी बात, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए केवल और केवल स्टंटबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मोहन यादव जी अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विफल बताने का काम कर रहे हैं क्या? कि आज अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था है, अगर उनके एक मुख्यमंत्री सभा नहीं कर सकते, वो असुरक्षित हैं, वो अगर सही जगह नहीं जा सकते, तो इसका दोषी तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी हैं। अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, और बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी गृह मंत्री जी से और निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से इस्तीफा मांगना चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अगर ऐसा सब चल रहा है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार की डबल विफलता है, और इस डबल विफलता के लिए तो जिम्मेदार लोगों से इस्तीफा मांगने चाहिए। अच्छा, योगेश जी, प्रतिक्रिया में धर्मेंद्र जी तो साफ कह रहे हैं साहब कि ये विफलता वहां पर जो मौजूद प्रशासन है उनकी है, चुनाव आयोग की है, केंद्र में आपकी सत्ता है, सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पे? आप लोग वैसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को। देखिए विवेक जी, राजनीतिक साजिश तो है ही। कहने का मतलब कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने बिहार विधानसभा इलेक्शन के पहले हरियाणा और दिल्ली में जो जितनी भी आम सभाएं जिस विधानसभा सीटों पर उन्होंने संबोधित किया, वहां मोर देन 85% का रिजल्ट उनको मिला। यही हाल पोस्ट विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, जिसमें छिंदवाड़ा जैसी सीट भी डॉक्टर मोहन यादव ने जीत के दिखाई, वहीं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट भी डॉक्टर मोहन यादव ने जहां जहां भी सभाएं संबोधित करी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का गढ़ में भी वो सफलता अर्जित कर निकले। तो निश्चित रूप से उनकी सफलताओं से घबराई हुई कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन, और वहां पर जो मुनेर विधानसभा है वहां से एक बाहुबली राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, और जितने बाहुबली और गुंडे पिछले 11 सालों में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के शासन में ठोके गए और अंदर किए गए, वो हो सकता है कुछ छुटपुटिये बच गए हो, तो निश्चित रूप से आगामी कुछ सालों में इनका भी बंदोबस्त पक्के रूप से कर दिया जाए। आप कह रहे हैं ना बाहुबली, एक बाहुबली आपके साथ भी है, अनंत सिंह, बहुत नाम चल रहा है उनका। अनंत सिंह है आपके साथ? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा परिचय नहीं है उनसे। आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ठीक है बाहुबली का। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव लड़ा जाना चाहिए, उसमें इस प्रकार का विघ्न डालने से कहा ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि मैं तो जान पर खेलकर भी अपनी जनता से संबोधन देने आऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा, और वो गए संबोधन करके आए। वो तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को भी दिखाई। उस वक्त जो जनता की प्रतिक्रिया थी, जनता ने स्वागत जिस प्रकार से किया था वो दिखाया हमने। हम रमेश जी से जुड़ते। रमेश जी, कई बार सियासी प्रतिक्रिया ऐसे होती है, मान लीजिए ममता बनर्जी की कोई सभा भोपाल के दशहरा मैदान में होना हो, यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर बारिश हो जाए और साहब जाने के लिए स्थान न बचे, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं आती है साहब कि देखिए हमारी राह में गड्ढे हो गए, गड्ढे कर दिए गए। लेकिन आज जो तस्वीरें ये बता रही है कि ये प्राकृतिक नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ तो किया गया है। इतना प्राकृतिक ऐसे गड्ढे तो नहीं होते।
ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अवरोध दोनों प्रकार से आता है। एक प्राकृतिक भी आता है, कई बार कोई आकस्मिक घटना घट जाती है जिसके कारण ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन कुछ शरारत भी होती है। ये जो मुनेर की घटना है ये निश्चित रूप से शरारती घटना है, और चूँकि यहाँ पर मैं राजनीतिक इसको गिरावट भी कहूँगा और प्रशासन की असफलता भी कहूँगा। मोटे तौर पर ये सारा का सारा क्षेत्र जो है निश्चित रूप से एक बाहुबली के प्रभाव वाला क्षेत्र है, और उनके असामाजिक तत्व वहाँ पर बहुत विस्तार से हैं, और किस तरीके से वसूली करते हैं वो सारी खबरें आती हैं। सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन पर्टिकुलर उस क्षेत्र में उनका ज़्यादा प्रभाव है, ये खबरें बराबर आती हैं। वो फिर मुनेर से लेकर के मधेपुरा तक की ये पूरी पट्टी है, ये यादव समाज का बाहुल्य वाला क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए एनडीए ने या भाजपा ने वहाँ पर मोहन यादव जी की सभाएं रखी। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये प्रयास रहा होगा कि मोहन यादव जी समय पर ना पहुँचे, और कई बार समय पर पहुँच कर के जो वक्ता कहता है वो तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये तो मतदान के परिणाम के बाद पता चलता है। लेकिन कई बार अगर जो मुख्य वक्ता है वो ना पहुँचे तो उसकी बड़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। तो जो उखाड़ा गया है मार, खासतौर से हेलीपैड और जो रोड के टुकड़ा उखाड़ा गया है वो समय पर ना पहुंच पाए, इसी उद्देश्य से उठाड़ा गया। तो यहाँ मैं राजनीतिक स्तर की गिरावट को भी कहूँगा, लेकिन वहाँ मैं प्रशासन को भी कहूँगा कि आफ्टर लोगों ने योजना बना ली, गड्ढे भी खोद दिए, प्रशासन लापरवाह ऐसा कैसा रहा, और हेलीपैड के अंदर से आकर के अगर वो तोड़ करके चले गए तो मैं समझता हूँ इस घटना जो घट गई है इस घटना से प्रशासन को सतर्क होना चाहिए। तो बिहार के अब चुनाव ये हम सीधे समझे कि ये सुरक्षा में चूक का भी मामला है, क्योंकि एक स्टेट का मुख्यमंत्री जिसे सर्व प्रोटोकॉल प्राप्त है, भारतवर्ष के किसी भी जगह पर अगर वो जाते हैं तो उस राज्य का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो मुख्यमंत्री को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे। और कहीं ना कहीं ये एक चूक का भी मामला हो सकता है। सेंसिटिव स्टेट है, चुनाव हो रहे हैं, मात्र 2 दिन से कम का समय बचा है, कुछ घंटे बचे हैं, और ऐसे में अगर एक स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की सुरक्षा होगी तो सवाल तो खड़े होंगे। जी निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने की बात से मैं सहमत हूँ। तो यहाँ पर दोनों होना चाहिए, और अब प्रशासन को इतनी सख्ती करनी चाहिए कि जो कौन लोग आखिर थे, भाई वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, वो चेहरे दिखे होंगे, आसपास के भी कैमरे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की पहचान की जाना चाहिए जो लोग रात में चले गए, और मैं समझता हूँ उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और चूंकि अब चुनाव अंतिम चरण में वहां पर आ रहे हैं, मतदान प्रचार अंतिम चरण में आ रहा है, तो सारे वीआईपी उसमें आने वाले हैं। मोदी जी की भी सभा होगी, अमित शाह की सभा होगी, कांग्रेस अध्यक्ष जी की भी सभा हो सकती है, और बड़े नेताओं की सभा हो सकती है। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी के मामले में प्रशासन को भी चौकन्ना रहना चाहिए, और इस घटना के जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सबकी बंदी, उनको सबको गिरफ्तार तुरंत किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात। धर्मेंद्र जी का रुख करते। धर्मेंद्र जी, इस समय सियासी बयार क्या चल रही है? बिहार में बदलाव की बयार है कि वापस से एनडीए ही सत्ता को अपने अधीन रखेगा, या आप लोग कुछ धमा चौकड़ी किए हैं वहां पर? पांडे जी, इस समय बिहार का युवा एक ही बात कर रहा है, उसे रोजगार चाहिए, पलायन नहीं। और इतने सालों की एनडीए की सरकार ने वहां के लोगों को ठगने का काम किया। आज बिहार सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो रोजगार से। आज वहां रोजगार की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, बाढ़ हर साल बिहार का सर्वाधिक नुकसान करती है। अभी पांडे जी ये बातें कर रहे थे बाहुबली की। इनके बाहुबली अनंत सिंह ने एक व्यक्ति को मार दिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात, मैं वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी की बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। उन्होंने कहा सुरक्षा। आप बताइए, हेलीपैड जैसी सेंसिटिव जगह है, जहां कहीं भी हेलीपैड बनता है, आपको पता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, बाकायदा पीडब्ल्यूडी से परमिशन होती है, पुलिस प्रशासन की बंदोबस्त लगाया जाता है, बाकायदा उसे एक सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। अगर इतनी सुरक्षित जगह को बाहुबलियों द्वारा बीजेपी की सरकार में खोद दिया जा रहा है और एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है, तो इस देश के गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? आप मुझे बताइए। और इस देश का जो भी बिहार का उस समय वहां पर निर्वाचन आयोग का मुखिया है, उसको भी तत्काल प्रभाव से देश के मुख्य निर्वाचन आयोग को हटा देना चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ हेलीपैड जैसी सेंसिटिव जगह में इतनी गंभीर चूक हुई है।
इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रही बात बिहार की, तो बिहार के मुद्दे इस बार जनता से जुड़े हुए जमीनी मुद्दे हैं और जनता ने इस बार मन बना लिया। धर्मेंद्र जी, आप अच्छी दुरुस्त बात कह रहे हैं कि साहब पलायन रुकना चाहिए, लेकिन पलायन ऐसा तो नहीं है कि अभी 5 साल पहले का मुद्दा हो या 10 साल पहले का। पलायन और बिहार समानांतर हैं। हम अगर 60-70 साल भी देखेंगे तो पलायन और बिल्कुल बिहार के लोगों के लिए एक समानांतर प्रक्रिया है। वो पटना का रहने वाला हो, छपरा का हो, भागलपुर का हो, समस्तीपुर का हो, पर वो जीविका चलाने के लिए चेन्नई में रहता है, भोपाल में रहता है, गुजरात में रहता है, तमाम राज्यों में रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस चुनाव के लिए ही ये एक मुद्दा बनकर आया। पांडे जी, मेरा आग्रह तो सुनिए, मेरा आग्रह ये है कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसके झूठ से इस देश की जनता को छला गया। उसने बिहार के युवाओं से नहीं, पूरे देश के युवाओं से बोला मैं सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। और इस बार वही जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ बिहारियों को नौकरी देंगे। अरे आप पूरे देश में सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का युवाओं से वादा कर सरकार में आ गए, और उसके बाद आपके 8-9 साल के अभी वित्त मंत्री ने जो रिपोर्ट पेश की कि आपने 11 साल में मात्र 8 लाख नौकरियां दे पाई है पूरे देश में। तो इस देश को ठगने का जुमलेबाजी के माध्यम से, चाहे 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालने की बात हो, सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, भ्रष्टाचार कम करने की बात तो विदेशों से काला धन लाने की बात हो, आज विदेशों में काला धन और बढ़ गया। तो ये सब जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और वो एक्सपोज हो गए। आज देश के गली में आप चले जाइए, बिहार के नुक्कड़ पर आप चले जाइए, जनता पूछती हुई मिल जाएगी, भैया क्या हुआ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, क्या हुआ 15 लाख गरीबों के खाते में आएंगे, क्या हुआ महंगाई कम करेंगे, क्या हुआ महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको कम करेंगे। आज आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में आप देखिए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए, गरीब दलित शोषित वंचित पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि इनके एक मंत्री पर 1,000 करोड़ का आरोप लग रहा। आज ही बीजेपी के बिहार के एक नेता AK सिंह जो केंद्र में मंत्री भी रहे, उन्होंने हो गई है, बोलिए एमपीवी में बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और CBI जांच की मांग की है AK सिंह ने। आप उनका वीडियो देखिए, बाकायदा सारे स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अडानी को बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए 62,000 करोड़ का घोटाला करने की बात उन्होंने कहा है। उसकी योगेश जी को मौका देते हैं, तो बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं। योगेश जी, सवाल मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी धर्मेंद्र जी ने बहुत सारे सवाल दागे हैं, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए विवेक जी, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती के आरोप में जो परिवार जमानत पर चल रहे हैं, उनको बिहार की जनता क्यों चुनी? ये एक बड़ा प्रश्न बिहार की जनता के सामने। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या कार्रवाई की? देखो यार, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे धर्मेंद्र जी, डिबेट की मर्यादा बना के रखो। भ्रष्टाचार के आरोप में गांधी परिवार जमानत पे है कि नहीं? गांधी परिवार जमानत पे है कि नहीं? भ्रष्टाचार के आरोप में इस प्रकार के क्यों हो रहा है? जब सच्चाई सामने आती है तो चिल्ला आगे से मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आगे से मैं आपको डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है आपका। भ्रष्टाचार के आरोप में मुझे लगता है धर्मेंद्र जी आपको पर्याप्त समय योगेश जी ने दिया, सुना, आपको भी सुनना चाहिए, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आपने भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आपकी बात का जवाब कैसे ठीक है? आपको अनुचित, अरे क्या बेकार की बात कर रहे हैं यार। चलिए ठीक है, अब इतना तो रखिए कि आपकी बात भी तो सुनना पड़ेगी ना। क्या कार्रवाई की बात आपके एक पूर्व कृषि मंत्री, चलिए धर्मेंद्र जी, हजारों करोड़ों के वीडियो वायरल, क्या कार्रवाई की बताइए? आरोप लगाओगे तो प्रत्यारोप लगेंगे, आरोप लगाओगे तो उसका जवाब सुनने की क्षमता रखो। आरोप नहीं है भैया, प्रमाणित है। आरोप लगाते हो, आपके आरोपों पर लगातार जनादेश मिल रहा है, लगातार जनादेश आरोप लगाने का काम तो बीजेपी के लोग करते हैं, हम लोग तो नैतिकता का पालन करते हैं। सुनिए, कांग्रेस पार्टी तो वही पार्टी है जिसने नैतिकता। चलिए ठीक है, मैं अब तटस्थता के लिए रुख करता हूँ रमेश शर्मा जी का। अब आप लोग के पास में लौटूंगा चर्चा के लिए।
इस रमेश प्रकार जी की से एक विवेक जी, बहुत मेरी अहम बात पूरी प्रतिक्रिया कीजिए। लेता हूं ताकि विवेक जी, आज की चर्चा विवेक सिर्फ जी, मेरी इस बात तरह पूरी नहीं है, आगे से मैं मैं धर्मेंद्र शर्मा को बोलूंगा आपके पास आ रहा हूँ योगेश जी, किसी भी आपको मैं चैनल पर पर्याप्त नहीं समय बोलने दूंगा, दूंगा एक इस छोटा आदमी सा को। वर्जन इसने रमेश आज जी पूरा से ले समय लें। खराब किया है। ठीक है। इस आदमी ने गांधी परिवार पूरा भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है। अच्छा ठीक है, लालू ठीक यादव है, चारण ठीक है, घोटाले ठीक है। के अब आरोप में ठीक जमानत है, चल रही है। आप देश लोग के प्रधानमंत्री के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ी अडानी को फायदा इनको डाउन किया जाए। चर्चा के लिए मैं बिहार रमेश जी के नेता पास जी को पहुंचूंगा घोटाला किया जा रहा है। थोड़ा सा। रमेश माननीय मोदी जी, के आपको नेतृत्व याद में होगा बिहार भोपाल विकसित में भारत 2047 केरल के मद्देनजर मुख्यमंत्री आए थे विकास का पिनराई भागीदार विजयन बनेगा। और बड़ा हंगामा हुआ था, उनके कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। इस तरह के वाक्य होते हैं, लेकिन वो एक बहुत विवादित मामला था। डॉक्टर मोहन यादव कोई विवादित मामले के साथ नहीं गए थे और ऐसी कोई विवादित छवि नहीं है कि बिहार के मनेर में उनकी सभा होती तो किसी प्रकार की कोई स्थिति बनती, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। मतलब अब सियासत में हमें कुछ तो शर्म रखनी ही पड़ेगी। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राजनेता में और सामान्य व्यक्ति में एक अंतर होना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि राजनेताओं के आचरण का और उनके संवाद का सामान्य जन अनुसरण करता है। अगर मोहन यादव जी अगर गए हैं तो अभी तक 2 वर्ष का उनका मुख्यमंत्री का काल है, टूरिज्म के भी रहे, वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। मोहन यादव का कार्यकाल जहां भी वो रहे वो निर्विवाद रहे हैं और सामान्यतः वो सबसे सब पक्ष के भी हों विपक्ष के भी हों, उनके यहाँ कांग्रेस के लोग भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक निर्विवाद व्यक्ति, और फिर इतने दिनों के उनके भाषण में वो कोई विवादास्पद बात कभी नहीं करते, आक्रामक बात कभी नहीं करते, वो अपनी बात कह के चल देते हैं। लेकिन चूंकि वो जैसा कि मैंने कहा कि वो एक यादव पट्टी मानी जाती है यहाँ से लेकर मधेपुरा तक, तो उनको रोकने का जो प्रयास हुआ है, मैं समझता हूँ इस तरह के प्रयत्न किसी भी नेता के नहीं किया जाना चाहिए। वो भाजपा का हो कांग्रेस का हो, सबको अपनी बात कही जानी चाहिए। ये मतदाता के ऊपर छोड़ दीजिए, वो निर्णय करता है कि उसको किसकी बात पसंद आ रही है, कौन राजनीतिक दल पसंद आ रहा है। ये बिल्कुल बहुत अहम बात। योगेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं विवेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार को विकास ठीक है धर्मेंद्र जी, अब कह लेने दीजिए ना। बोलो धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी काफी बोल प्लीज चुके प्लीज हो। प्लीज आप काफी थोड़ा बोल देखिए, चुके हो, आपको काफी टाइम दिया चर्चा के गया लिए और हमने सबको सुना समय है। देना पड़ता है। ये डिबेट की मर्यादा के योगेश जी को भी तो समय चाहिए ना, हमने आपको भी दोनों बार समय दिया। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से धर्मेंद्र जी अब देखिए ऐसी चर्चा उन्होंने तलाशुदा कहा था, आपको याद है? बिहार में आपको याद होगा भ्रष्टाचार का आरोपी किस प्रकार से मोहन यादव जी ने सीता मैया को तलाशुदा कहने का पाप किया था। तो मोहन यादव जी तो कुछ भी बोल देते हैं। मोहन यादव जी, चलिए मेरी कोशिश ये है कि एक एक करके चर्चा होती, इसलिए मैंने योगेश जी का रुख किया था। चोर उचक्के भरे पड़े, हाँ बोलिए। कांग्रेस पार्टी में चोर उचक्के और डकैत भरे पड़े और भ्रष्टाचार। चलिए मुझे नहीं लगता कि अब चर्चा इस तरह से आगे बढ़ पाएगी। मैं धन्यवाद करूंगा सभी हमारे मनीषियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आज हमारा जो पॉलिटिकल विषय था वो बेहद साफ था, बेहद स्पष्ट था कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की प्रतिस्पर्धा कहाँ लेकर जाएगी हमें? इस तरह की प्रतिस्पर्धा से कौन वोट देगा हमें? आप वर्चस्व की लड़ाई लड़िए, लेकिन उसमें सब नेताओं के लिए जगह तो छोड़ दीजिए। कोई आपके स्टेट में आ रहा है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कोई विधायक भी होता, तो इस तरह की ओछी हरकत से बचना चाहिए। और इसे सिर्फ प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दृश्य, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।